आपा जो लोग ये फेशियल बहुत ज़्यादा करवाते हैं, व्हाइटनिंग क्रीम्स का यूज़ करते हैं कि जी हमारी स्किन ज़रा ग्लोइंग हो जाए और गोरे हो जाएँ हम, क्या वो कितनी नुकसानदेह हो सकती है? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। जितनी ये व्हाइटनिंग क्रीम है जिसके अंदर मर्करी है या कार्टिसोन, स्टेरॉइड्स या फार्मूला बेस्ड क्रीम 4-4 5-5 क्रीमें जब मिक्स करके आप लगाते हैं, हर एक की फार्मूलेशन जो है वो डिफरेंट हुँ, होती है। और मोस्टली मैंने देखा है जब इन क्रीम को कॉम्बिनेशन वो कंबाइन करते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। यानी कि जो केमिकल हैं वो एक-दूसरे को रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो जब वो आप 5-7 टाइप के जो केमिकल्स अपने फेस पे लगाते हैं, आपकी एक जो स्किन है अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव आपकी स्किन के ऊपर एक डेड लेयर जो है वो बनाई हुई है। तो आप उस प्रोटेक्टिव लेयर को जब रिमूव कर देते हो उन क्रीम्स के साथ तो ठीक लगता है। है कि स्किन बड़ी गोरी हो गई, चिट्टी हुँ, हो गई, ठीक है? तो वो क्रीम जब तक यूज़ की जब क्रीम छोड़ देते हैं, तो इतना जो है वो तरस आ रहा होता है, खौफ आ रहा होता है कि स्किन बिल्कुल रेड होती है, बिल्कुल स्किन जैसे छिल गई, अंदर ठीक से है। जो थ्रेड वेन्स नज़र आ रही होती हैं, ना धूप का सामना कर पा रही होती हैं, ना चूल्हे पे खड़ी हो पा रही होती हैं, इचिंग, रैश, ख़ारिश, यानी कि स्किन का बैरियर इतनी बुरी तरह से जो है वो डैमेज हो जाता है। तो फिर भी वो दोबारा लगाती हैं कि जी हुँ, ये कर लगाते रहेंगे तो ठीक है। तो काइंडली इस तरह की क्रीम्स मत यूज़ करें जो आपकी स्किन का बैरियर जो है वो डैमेज कर रही है। आपकी स्किन की लेयर को जो है वो डैमेज कर रही है, आप वक़्त से पहले बूढ़े हो जाएँगे, ठीक है। आपकी स्किन लटक जाएगी, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आ जाएँगी, आप अगर 40 की हैं तो 40 में आप जाके 60 की लगेंगी। तो उसके लिए जो है वो अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है आपकी अच्छा एक चीज़ ज़हन में रखें, गोरा रंग खूबसूरती नहीं है। हुँ, आपकी स्किन की टोन इवन होनी चाहिए, चाहे सांवला रंग है और उसके बाद जो है वो पिगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, स्किन आपकी ग्लो करनी चाहिए, एक्नी नहीं होनी चाहिए, अगर एक्नी है तो एक्नी के बाद के दाग धब्बे ये वो आपके जो है वो रिमूव होने चाहिए, स्किन इवन आपकी जो है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है मैं आपके साथ एक जो है वो क्योंकि मेरा अपना आप देखिए ब्रांड है और 30-35 साल से मैं एक्सट्रैक्ट्स पे और ठीक है। ऑर्गेनिक पे काम कर रही हूँ। एक ही मेरा मिशन था, मेरी कंपनी जो है हमने एक ब्लीच बनाई, क्योंकि जो ब्लीच है वो ख़वातीन बहुत करती हैं, तो मैं उससे सैटिस्फाई नहीं थी। हुँ, मुझे था कि इस तरह की होनी चाहिए जो ये चाह रही हैं, इनके बाल भी गोल्डन हो, डेड स्किन भी रिमूव हो, रंग भी साफ हो, लेकिन वो वाले जो 2-3 केमिकल्स ब्लीच में डल रहे हैं, जो स्किन की लेयर को भी डैमेज कर रहे हैं, मैं इसके बगैर जो है मैं ये बनाऊँ। और ठीक वो है। तकरीबन 20 साल उसकी रिसर्च पे, उसकी फ़ॉर्मुलेशंस पे लगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर क्या पाकिस्तान से बाहर भी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान अमोनिया फ्री ऑर्गेनिक स्किन पॉलिश बनाने वाला जो है वो मेरा ब्रांड है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि जो मेरी रिसर्च है एक्सट्रैक्ट्स पे है, मेरी रिसर्च ऑर्गेनिक पे है कि हम ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उनके एक्सट्रैक्ट्स के साथ किस तरह से जो हुँ, है वो हम स्किन की जो ट्रीटमेंट्स हैं हम कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो मेरी रिसर्च है, जो मैंने एक्सट्रैक्ट्स बनाए, जो मैंने प्रोडक्ट में यूज़ किए, जो मेरा पाकिस्तान भर से जो है वो फीडबैक बहुत अच्छा आया, वो है एक मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट, एक आपकी हल्दी का एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक आपका सीबकथॉर्न, ठीक है? एक आपका जो है वो इसके अंदर जो है वो इस तरह के ऑयल्स जैसे बादाम का है, ज़ैतून का है, कोकोनट का है, अलसी का है, आपका उसका है, कलौंजी का है। इस तरह के तेल के जो डाल के इन चीज़ों के साथ आप यकीन करें कमाल के रिज़ल्ट आए, कि बेहतरीन। हर बंदा इतना पसंद कर रहा है कि आपा हमारी जो स्किन डैमेज भी थी ना, तो वो भी रिपेयर हो गई और अब हमारी जो टैनिंग थी, पिगमेंटेशन थी, वो खत्म हो गई। तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि आप अगर घर में जो है वो व्हाइटनिंग क्रीम बनाना चाह रहे हैं तो आप कैसे बना ठीक है। सकते हैं, ठीक है? अगर आपने क्रीमें लगा के स्किन को डैमेज भी कर लिया हुआ है, उसको रिपेयर कैसे करना है दोबारा से क्रीमें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक हो गया? आपने क्या करना है, आपने लेनी है मुलट्ठी, अभी छोटी क्वांटिटी में बताती हूँ, पहले छोटी क्वांटिटी बना लें, उसके बाद आपको सूट कर जाए तो फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बना ठीक। सकते हैं। आपने पंसारी की दुकान से लेके आनी है मुलट्ठी, आपने पंसारी की दुकान से लेके आनी है हल्दी, आपने तकरीबन 100-100 ग्राम ये चीज़ें ले लें। 100 ग्राम ही आपने जो है वो सीबकथॉर्न का अगर ऑयल मिल जाए, ऑयल नहीं तो उसके सीड्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद बाउची या बाबची इसके हुँ, भी जो है वो सीड मिल जाते हैं। ये 4 चीज़ें आपने 100-100 ग्राम लेनी है। मुलट्ठी, हल्दी, सीबकथॉर्न और बाउची या बाबची, ठीक है? ये चारों उसके बाउची और बाबची के और सीबकथॉर्न के बीज ले आएँ। ऑयल अगर आपको नहीं मिलता काफ़ी एक्सपेंसिव है। मुलट्ठी और हल्दी ईज़िली मिल जाएगी। ठीक।
ये चारों चीजें 100-100 ग्राम लेके आपने क्या करना है, तकरीबन 200 ml आपने जो है वो रोज वाटर लेना है, उसके अंदर इन सारी चीजों को डाल देना है और तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून इसमें ग्लिसरीन के ये डाल के एक शीशे की बोतल के अंदर आप इसको 5 से 6 दिन के लिए छोड़ दें। धूप में इसको बिल्कुल भी नहीं रखना, इसको आपने किचन में कैबिनेट में रखना है और शीशे की बोतल में डालना है, प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल ना हो। 8 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका जो रोज वाटर था जिसमें हमने ग्लिसरीन और सारी चीजें डाली, ये थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का जो है वो एक्सट्रैक्ट आपके पास आ जाएगा। इसको आप किसी कपड़े के अंदर से स्टेन कर ले, ये आपका एक टोनर की तरह से ये वाटर आपके पास आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, ये वाला जो वाटर है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो टोनर है, ये आपका 6 महीने भी खराब होने वाला नहीं है, ठीक है। अब आपने इसको यूज किस तरह से करना है, इसको ऐसे ही आप शावर बोतल में भी डाल के स्प्रे कर सकते हैं। आपने अगर क्रीम बनानी है, क्रीम लगानी है, तो आपने क्या करना है, 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने लेनी है एलोवेरा जेल, जो कॉस्मेटिक शॉप से मिलती है, आप सिंपल वो ले लें। 1 चाय की चम्मच एलोवेरा जेल, 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालें और 1 टेबलस्पून ये वाला जो हमने एक्सट्रैक्ट बनाया वो डाल दें। ये आपकी सीरम बेस्ड एक जेल तरह की आपकी क्रीम बन जाएगी। आप बिलीव करें, 100% मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि आपने रात को चेहरा वॉश कर लिया, ये वाली क्रीम आप जो है वो फेस पे मसाज करिए, ये जज़ब हो जाएगी। ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगी, ये एक थिक सी लेयर नहीं बनाएगी। आपने लगाया, जज़ब हो गया, फिर लगाया, फिर जज़ब हो गया। ये वाली तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आप जेल बनाए और इसको आप पूरी की पूरी लगाते लगाते ये जज़ब हो जाएगी, ठीक है। इसको ओवरनाइट पड़ी रहने दें, लगी रहने दे अपने फेस पे। अराउंड द आईज भी लगाएं, नेक भी लगाएं, ये गर्दन भी आपकी अपनी है, ये हाथ भी आपके अपने हैं, बाकी थोड़ी सी आप इस पे भी लगा लें, सस्ती है। जी, किसी को देखना हो ना, उसको चेहरा देख के बाद में पाँव भी देख लें, पाँव देख फर्क पता चल जाएगा। आप यकीन करें, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये आपकी 20 से 25 दिन आप रेगुलर कर ले, मैं 100% चैलेंज के साथ मैं दावा करती हूँ कि आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी। क्रीमें आपने नहीं लगानी, ठीक है। आपकी स्किन वापस अपनी कंडीशन में आना शुरू हो जाएगी, आपकी कलर टोन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपके दानों के दाग धब्बे किसी तरह से नहीं जा रहे थे, इसके साथ खत्म हो जाएंगे। रात को इस तरह से जेल बेस आप क्रीम लगाएं। फेशियल की अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत स्किन को छेड़ें। बेबी स्किन, आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत फेशियल करें। पहले तो था ना लड़कियां करवाती हैं सिर्फ, अब देखा जाए तो लड़के भी करवाते हैं, लड़के भी करवा रहे होते हैं, पॉलिशिंग करवा रहे हैं, फेशियल करवा रहे हैं। आपकी स्किन को, अब जैसे आपकी स्किन फाइन है, कोई ब्लैक हेड नहीं है, व्हाइट हेड नहीं है, आप हल्का सा जो ऑर्गेनिक हमने एक्सफोलिएटर्स बताया कोई भी, उसको यूज करेंगे। बाद में आप जैसे जेल बेस क्रीम बताइए, आप डेली बेसिस पे ये लगाएं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, फेशियल के अंदर पॉलिशर लगाया जाता है, ब्लैक हेड निकालते हैं, अगर हाइड्रा करवा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें जितने ब्लैक हेड निकलवाएंगे ज्यादा बनेंगे। ये एक चीज ज़हन में रखें आप। तो अगर आपकी स्किन को जरूरत नहीं है, मत करवाएं, ठीक है। हाँ, अगर आपके बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, दानों के बाद ब्लैक हेड व्हाइट हेड बन गए हैं, मजबूरी है, तो फिर आप जरूर करवा सकते हैं।